हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं श्रवण गोस्वामी। आज का ये वीडियो क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इतनी बड़ी आप लोगों को क्या बताने वाला हूं, ये आप लोगों को अभी पता चलने वाला है। जल्दी से स्टूडेंट इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, क्योंकि आप लोग जो मैं कहता हूं उसे जरूर पूरा करते हो। तो इस वीडियो को भी आपको 2000 लाइक तक 1 या 2 दिन में अचीव कराना है। तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। तो जल्दी से जितने भी लोग लाइक जुड़ गए हैं वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। ऊपर देख सकते हो हेडिंग क्या है, गद्यांश कैसे हल करें। नाम है गद्यांश। इतने सारे स्टूडेंट कमेंट कर दिए हैं कि गद्यांश कैसे सॉल्व करें। तो इस वीडियो पर आज हम आप लोगों को बताएंगे गद्यांश ही सॉल्व करना। जो क्लास 10 में है, क्लास 10 हिंदी की तैयारी कर रहे हैं और ये नहीं कर पाते हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। बहुत कुछ सीखने को आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। अब की बार 90 पर हर एक सब्जेक्ट की पूरी तैयारी कराई जाएगी हमारे चैनल श्रवण लेक्चरर पर। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और यहाँ आप लोग पहले से पढ़ लो। मैंने अंडरलाइन भी कर दिया है कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। जितनी अंडरलाइन है ऐसे आपके बोर्ड एग्जाम में अंडरलाइन रहेगा। और इसका आप लोगों को क्या लिखना रहेगा स्टूडेंट, इसका आप लोगों को व्याख्या करना होगा। इसका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से करना होगा। व्याख्या तुरंत कर लोगे, लेकिन पहले इसे पढ़ लो। इतना ध्यान से पढ़ो कि आपको लगे कि मैं क्या पढ़ रहा हूं, एक ऐसा मतलब अपना सबसे पसंदीदा चीज पढ़ रहा हूं। ऐसे पढ़ना है आप लोगों को, बिना मन के नहीं पढ़ना है। जो बिना मन के पढ़ेगा नहीं कर पाएगा। बढ़िया से पढ़ो। जैसे सुंदर प्रतिमा, मन भावनी चाल और स्वच्छंद प्राकृत, ये ही 2-4 बातें देखकर मित्रता की जाती है। यही 2-4 बात देख लिया जाता है और झटपट मित्र बना लिया जाता है। मतलब यही 2-4 बात देखकर लोग तुरंत उसको मित्र अपना मान लेते हैं, लेकिन ये नहीं जानते वो मित्र बाद में क्या करेगा आपका। पर जीवन संग्राम में साथ देने वाले मित्रों में इनमें से कुछ अधिक बातें चाहिए। केवल इतना ही बात देखकर किसी को मित्र नहीं बनाना चाहिए, इससे अधिक बातें मित्र बनाने के लिए चाहिए। मतलब कोई आपका अगर सबसे प्रिय मित्र हो तो केवल इतनी बातें नहीं होनी चाहिए, बहुत सारी बातें होनी चाहिए जो कि एक मित्र में होता है। अगर आपको एक अच्छा मित्र चाहिए तो इतनी बातों को देखकर आपको मित्र नहीं बनाना है, और कुछ बातें हैं जो देखकर आपको अपना मित्र उस व्यक्ति को बनाना है, ठीक है। कुछ केवल उसे नहीं कहते जिसके गुणों की तो हम प्रशंसा करें, पर जिससे हम स्नेह ना कर सकें। जिसकी हम गुणों की प्रशंसा तो करते हैं, लेकिन उस मित्र से हम लोग स्नेह नहीं करते हैं, ऐसा मित्र नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। जिससे अपने छोटे छोटे काम तो हम निकालते जाएं, पर भीतर ही भीतर घृणा करते हैं। देखो ऐसे कोई कोई मित्र होता है, देखे होंगे कि वो आपसे अच्छे से मतलब छोटा छोटा काम करवा लेगा, ये हमारा लिख दो, ये हमारा मतलब बढ़िया से पूरा कर दो, लेकिन अंदर से घृणा रहता है, अंदर से जलन रहता है, ठीक है। कि आप लोग समझो, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि जिससे अपने छोटे छोटे काम तो हम निकालते जाएं, मतलब निकालते जाएं, मतलब उनसे छोटे छोटे काम करवा लो जल्दी जल्दी, लेकिन पर भीतर से अपने भीतर से घृणा करते रहे। मतलब ये नहीं करना है, भीतर से घृणा करो, बाहर से मित्र। देखो, मित्र सच्चे पथ पर प्रदर्शक के समान होना चाहिए। मतलब ऐसा मित्र हो कि आपको एक सच्चा रास्ता दिखाए कि इस रास्ते पर चलो तभी आप सफल होगे। तो जो सच्चा मित्र होता है, मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए, जिसे हम अपना प्रीति पात्र बना सकें, जिसे हम अपना प्रीति पात्र बना सकें, जिसे हम स्नेह करें। ऐसा मित्र होना चाहिए। हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए। हमारे और जिसे आप मित्र बनाओ उनके बीच में सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए। दोनों लोग सच्ची बातें करो, ये नहीं कि आप उनसे झूठ बोलो, आप उनसे झूठ बोलो। ऐसी सहानुभूति जिससे एक हानि लाभ को दूसरा अपना हानि लाभ समझे। अगर एक मित्र का हानि या लाभ हो तो दूसरा मित्र भी वो समझे कि हमारा भी हानि हुआ है और हमारा भी लाभ हुआ है। मतलब एक मित्र दूसरे मित्र के प्रति बहुत ज्यादा मतलब अट्रैक्टिव होनी चाहिए, ठीक है। तो ये पहले आप लोग हिंदी पढ़ो, अच्छे से पढ़ लो, 3-4 बार पढ़ लो, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो इसे पढ़ने के बाद 2 नंबर तो आपको मिलेंगे। प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए।
इसका अगर आप संदर्भ लिखोगे तो आपको 2 मार्क मिलेंगे। अगर यहाँ जो रेखांकित अंश है इसका व्याख्या करोगे तो आपको 2 अंक मिलेंगे। और एक प्रश्न पूछेगा अगर उसे बता लोगे तो आपको 2 अंक मिलेंगे। कुल मिला के ये आपके बोर्ड एग्जाम में 6 अंक का आता है। कितने अंक का? 6 अंक का। और आप लोगों को मैं 6 अंक अच्छे से समझाने वाला हूं। मैं आप लोगों को एक प्रश्न एडवांस बताऊंगा, ठीक है, ज्यादा, ठीक है, 5 प्रश्न बल्कि 3 आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। मैं आप लोगों को 4 प्रश्न कराने वाला हूं, तो पहले इसे पढ़ लो, ठीक है, वीडियो को शेयर कर दो, फिर हम लोग शुरुआत करते हैं, ठीक है। चलो, पहला तो आप लोगों से आएगा कि प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। फिर दूसरा आएगा आ बा सा दा मैंने लिखा है, ठीक है। आप लोग पहला, दूसरा, तीसरा या खा गा लिख सकते हो। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। किसे मित्र नहीं कहा जाता, कहा जा सकता? सच्चा मित्र कैसा होना चाहिए? फिलहाल तो आप लोग इसका, हाँ, पहले आप लोग समझ लो कि इसका हम लोग, देखो हम आप लोगों को अच्छे से बता देते हैं कैसे आप लोग संदर्भ लिखोगे। पहले आप लोग यहां हेडिंग डालो संदर्भ। तो फिर आप लोग इसका संदर्भ हेडिंग डाल लो। संदर्भ हेडिंग डालने के बाद एक छोटा सा ब्लैक स्केल से अंडरलाइन कर लो, ठीक है, मजा आएगा, ठीक है। अब संदर्भ आप लोग लिख दो जो जानते हो इसके पाठ का नाम। देखो इसमें हर जगह मित्र की बात की गई है, विश्वास पात्र मित्र, ये मित्र, वो मित्र, तो मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। और जिसके लेखक हैं कौन जानते होंगे। चलो फिर हम आप लोगों को इसका लिखवाते हैं। प्रस्तुत गद्य अवतरण, सॉरी तरण लिख दो, तरण, अवतरण, प्रस्तुत गद्य अवतरण। यहां ब्लैक पेन का यूज कर लो क्योंकि ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इसके लेखक हैं, ये तो आपको पता होगा। भाई थोड़ा सा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, ब्लैक पेन से लिखना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित एवं हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक, अब यहां एक छोटा सा और लगा लो, हिंदी से लिया गया है ना, तो हिंदी लिख लो। हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड, ये गद्यांश है ना, तो लिख दो गद्य खंड, गद्य खंड में संकलित गद्य खंड में संकलित। और यहां जो पाठ का नाम हो मित्रता, मित्रता नामक, और ये जो मित्रता है ना ये निबंध है, ठीक है, नामक निबंध से अवतरित है, अवतरित है, ठीक है, समझ में आया। संदर्भ कुछ इस टाइप से लिखना होगा आप लोगों को। यहां आप लोग देख सकते हो इस टाइप से आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में संदर्भ लिखना है, ठीक है। संदर्भ तो हो गया। आप रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब यहां हेडिंग डालो व्याख्या, या फिर आप लोग हेडिंग डाल सकते हो रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है, इतना तो कर ही सकते हो। रेखांकित अंश की व्याख्या, पहले जो रेखा वाला है ना उसे बढ़िया से पढ़ लो,
ठीक है, लिखा हुआ है मित्र जो हो सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए, जिसे हम अपना प्रीति पात्र बना सकें। हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए, ऐसी सहानुभूति जिससे एक हानि लाभ को दूसरा अपना समझे। तो कहो तो पहले लिख दें इसे अच्छे से, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, तो इसलिए मैं इसे पहले लिख देता हूं। ठीक है, उसको पढ़ लिया ना, फिर हम लोग इसका व्याख्या देख लेते हैं। देखो स्टूडेंट, हर एक चीज को आप प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस जितना करोगे उतना अच्छा आप लोगों का रिजल्ट आएगा। तो आप लोग एक्सरसाइज ज्यादा से ज्यादा कीजिए, ज्यादा से ज्यादा गद्यांश को सॉल्व कीजिए, ज्यादा से ज्यादा पद्यांश को सॉल्व कीजिए। अगर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करोगे, शेयर करोगे, तो जल्दी से मैं आप लोगों को बहुत सारा गद्यांश और पद्यांश बताऊंगा। तो देखो शुक्ल जी, जो शुक्ल जी थे ना, शुक्ल जी का कहना है, मतलब शुक्ल जी जो थे ना, उनका कहना है कि मित्र के प्रति हृदय में प्रेम होना चाहिए। जो मित्र होता है उनके प्रति हृदय में, अपने हृदय में प्रेम होना चाहिए, कि मित्र को मित्र के समान समझो, मित्र के मतलब मित्र के प्रति प्रेम होना चाहिए। और सच्चा मित्र विश्वास करने योग्य, सही मार्ग बताने वाला और भाई के समान निष्कपट प्रेम करने वाला होता है। जो सच्चा मित्र होता है, जो एक आपका सच्चा मित्र होगा, ये बहुत बड़ी बात है जो आप लोगों को समझना चाहिए। ठीक है, ये आप लोगों को समझना ही समझना है। जो सच्चा मित्र होता है वो विश्वास करने योग्य होता है। जो सच्चा मित्र होगा वो आपके ऊपर विश्वास करेगा। ठीक है, मतलब आप आजमाओ, जो आपके मित्र हो उनके मतलब उनका कुछ करो और वो देखो आपके ऊपर विश्वास करते हैं। अगर नहीं करता है तो वो सच्चा मित्र बिल्कुल भी नहीं है, और अगर विश्वास करता है तो वो आपका सच्चा मित्र है। और सही मार्ग बताने वाला, जो आपको सही मार्ग बताए, गलत मार्ग पर बिल्कुल भी ना ले जाए, आपको पढ़ाई के लिए हमेशा मोटिवेट करे, सही मार्ग बताए और तुम्हारे लक्ष्य को वो बार बार दिखाए, तो वही सच्चा मित्र होता है। जो आपको गलत रास्ते पर ले जाए वो आपका सच्चा मित्र नहीं होता है, उसे आप अभी छोड़ दो, समझ लो सब कुछ। और भाई के समान निष्कपट प्रेम करने वाला होता है। और सच्चा मित्र जो होगा ये सब करेगा तो वो आपको अपने भाई के समान बहुत ज्यादा प्रेम करेगा, तुम्हारे बिना वो रह नहीं पाएगा। ठीक है, तो यहाँ ये होता है हमारे और हमारे मित्र आपस में सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए। अगर जो हमारे और हमारे मित्र के बीच आपस में सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए, वो आपसे सच्चा बोले, कभी गलत ना बोले, कभी झूठ ना बोले, और आप उससे सच्चा बोलो, कभी झूठ ना बोलो, ये होनी चाहिए दोनों के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए। और हमारे लाभ हानि को अपना लाभ हानि समझे, और हम उनके हानि को अपना, मतलब उनका लाभहान हो तो हम अपना लाभहान समझे, और हमारा लाभहान हो तो हमारा जो सच्चा मित्र है वो अपना लाभहान समझे, लाभ हानि समझे। सच्चे मित्र में सच्चा स्नेह होना चाहिए। और जो सच्चा मित्र होता है स्टूडेंट, उनके अंदर सच्ची स्नेह होती है, वो आपके सच्चे मतलब सच में वो आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करेगा, जो सच्चा मित्र होता है। तो कुछ इस टाइप से व्याख्या लिखना है। जितना अच्छा आप लोग व्याख्या लिखोगे, जितना अच्छा आप उसमें मित्र के बारे में झोंक दोगे, उतना अच्छा मार्क मिलेगा। सो आप लोग मित्र के बारे में अच्छे से जानकारी ले लो, क्योंकि आप मित्र बना भी रहे हो और आप में मित्रता पाठ भी है, तो बहुत अच्छा है, बनाओ और इसका अच्छे से व्याख्या करो। देखो यहाँ किसे मित्र नहीं कहा जा सकता, यहाँ एक प्रश्न है, किसे मित्र नहीं कहा जा सकता, बताओ। पद्यांश देखो आपके गद्यांश आपके सामने है, इसे पढ़ो और बताओ किसको मित्र नहीं कहा जा सकता। 10 बार पढ़ो, 15 बार पढ़ो, लेकिन हमें बताओ किसे मित्र नहीं कहा जा सकता। ऐसे व्यक्ति को मित्र नहीं कहा जा सकता जो प्रत्यक्ष में हमारे गुणों का प्रशंसक हो, लेकिन हमसे आंतरिक स्नेह न रखता हो। मतलब आपके सामने तो आपका आपका मतलब आपकी तरफ रहे, आपका प्रशंसा करे, लेकिन अंदर से उसकी जलन हो, ऐसे को हम लोग सच्चा मित्र नहीं कहते हैं। कहो तो लिख दे सा का आंसर, लिखते कहो तो भाई लिखते हैं कि आप लोग लिख लोगे। यहां लिखो मैं बताता हूं। यहां स्टार्ट करो, जल्दी से सभी लोग स्टार्ट करो इसका आंसर लिखना, जल्दी से सभी लोग, मैं बताता हूं। ठीक है, यहां ऐसा लाइन से अच्छे से लिख लेना। ठीक है, देखो लिखो, ऐसा व्यक्ति को मित्र नहीं बनाना चाहिए
ऐसा व्यक्ति को मित्र नहीं बनाना चाहिए जो प्रत्यक्ष में तो हमारे गुणों का प्रशंसा करता है, हमारे सामने हमारे गुणों का प्रशंसा करता है, लेकिन आंतरिक स्नेह ना रखता हो, आंतरिक से जलन करता हो, अंदर से जलन करता हो, अंदर से स्नेह ना रखता हो। तो ये हो गया कि इसे मित्र नहीं कहा जा सकता। और एक प्रश्न और है, वो है सच्चा मित्र कैसा होना चाहिए। तो जो सच्चा मित्र है यहाँ उसका आंसर लिखो नीचे, सभी लोग लिखो, मैं बताता हूं। सच्चा मित्र पथ प्रदर्शक होना चाहिए जिस पर हम पूरा विश्वास कर सकें। सच्चा मित्र हो वो पथ प्रदर्शक होना चाहिए और जिस पर हम पूरा विश्वास कर सके, वही सच्चा मित्र होता है। तो स्टूडेंट ये था आज हम गद्यांश कैसे सॉल्व करें इस टॉपिक पर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर लो, ठीक है। और ऐसे वीडियो मैं आप लोगों को लगातार देता रहूंगा, जितना ज्यादा लाइक मिलेगा उतना जल्दी और इसका सेकंड पार्ट प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। पसंद आएगा तो लाइक करना, ठीक है। तो स्टूडेंट फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।